हम सभी जानते हैं कि सांसारिक सुख क्षणिक है, लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा सुख पाने की अभिलाषा में ही लगे रहते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सुख हमें मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन क्या हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं भगवान को? नहीं करते हैं। अक्सर हम यही बात भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जो देते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए ही होता है जीवन में। कई बार हमें लगता है कि जो हमें मिला हम उसके हकदार नहीं थे, लेकिन ये सब बात हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। और यही जमींदार और किसान की इस कहानी से भी पता चलता है। आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। और ये जो किसान और जमींदार थे ये बचपन के मित्र थे और रोज मंदिर जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। किसान हमेशा भगवान की कृपा की प्रार्थना करता था और जमींदार हमेशा सुख समृद्धि धन संपदा मांगा करता था। एक दिन दोनों एक साथ मंदिर पहुंचे और अपनी अपनी प्रार्थना की, एक जैसी प्रार्थना की, भगवान की कृपा की। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि किसान के घर में आग लग गई और ये आग उसके खेत तक भी पहुंच गई, तो घर और फसल दोनों ही जलकर नष्ट हो गए। तब भी किसान ने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो किया है वो ज़रूर मुझे सिखाने के लिए ही किया है, इसमें आगे चलकर मेरा कुछ भला ही होगा। और वहीं अगले दिन जो जमींदार था उसे एक बहुत कीमती रत्न मिल गया, और रत्न मिलने पर जमींदार खुशी से फूला नहीं समाया। उसे भी भगवान की कृपा का विश्वास हो गया। अगली बार जब जमींदार और किसान मिले तो जमींदार ने आग लगने पर शोक व्यक्त किया और किसान ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, इसमें भी जीवन का बहुत बड़ा सबक छुपा था। वो सबक ये था कि सांसारिक सुख तो क्षणिक है, असली सुख भगवान की भक्ति में है। जमींदार ने किसान की बात सुन ली, लेकिन उसके मन में तो अपने कीमती रत्न के लड्डू अभी भी फूट रहे थे। कुछ दिन बाद ही वो जब बाजार में उसे बेचने गया तो पता चला कि ये रत्न तो नकली था और उसकी कीमत कौड़ियों की भी नहीं है। तब उसे किसान की बात याद आई और उसे समझ में आ गया कि हाँ, भगवान जो करते हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए करते हैं और सही राह दिखाने के लिए करते हैं। तो यदि हम जीवन में सही राह पा जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो चाहे बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, हमें कुछ मिले या ना मिले, हम समभाव से उसे स्वीकार करते हैं। ना हम डिप्रेशन में जाते हैं, ना हम किसी को कोसते हैं और ना ही हमें कोई दुख होता है। तो समभाव से अगर सब चीज़ स्वीकारें तो जीवन हमेशा ही सुखी रहेगा। हर पल हम आनंद में रहेंगे। सुनते रहिए आरजे नूपुर।